प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी सीईटी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, सीईटी एग्जाम 2026 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए सीईटी का कंप्लीट मॉडल पेपर आपके सामने आ चुका है। सीईटी मतलब समान पात्रता परीक्षा विद्यार्थियों, और सीईटी का किस तरीके से अब की बार पेपर आएगा। आप सबने सुना होगा कि सीईटी का अब की बार पैटर्न चेंज हो जाएगा, सीईटी में जो लेवल है वो बढ़ जाएगा, घट जाएगा। तो सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। सीईटी का कंप्लीट मॉडल पेपर आपके सामने है। राजस्थान जीके, इंडिया जीके, कंप्यूटर साइंस, करंट अफेयर्स, जो आपके दोस्तों एग्जाम के अंदर आएगा वो सारे के सारे विषय आपको है वो यहाँ करवाए जाएंगे। मतलब हूबहू जैसा पेपर एग्जाम में आता है वैसा का वैसा पेपर करवाऊंगा। ठीक है, तो एक आपको आइडिया लग जाएगा कि जो सीईटी का पेपर आएगा उसमें किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे इस बार। ठीक है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है विद्यार्थियों। क्लास को आप ध्यान से पूरा देखेंगे और लास्ट में कमेंट कर देंगे इस मॉडल पेपर को देखने के बाद कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। तो चलिए, क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र किस नगर में बनाए? चूरू में, बीकानेर में, जोधपुर में, बीकानेर में या अनुरिक्त। देखो, पांचवा ऑप्शन तो किसके लिए आता है? नेगेटिव मार्किंग के लिए आता है, या फिर ओमार में कोई खाली छोड़ के ना है उसके लिए आता है। ठीक है ना, तो पांचवा ऑप्शन तो आपका इसके आता ही है। अब देखिए विद्यार्थियों, उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र बनाए, वो कहाँ बनाए हैं? वो बनाए बीकानेर में। जो भी ऑप्शन नंबर डी को राइट कर रहा है यहाँ पर, डी ऑप्शन आप सबका सही है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने। 1857 के समय भीमजी चारण को किस राव ने सामंत ने दोस्तों शरण दी थी? यहाँ पर आपको बताना है विद्यार्थियों, जब 1857 की क्रांति हो रही थी उस समय आपको बताना है भीमजी चारण को किस सामंत ने शरण दी। केसरी सिंह ने, जोध सिंह ने, रणजीत सिंह ने, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे विद्यार्थियों, जोध सिंह ने इनको क्या दी थी दोस्तों? जोध सिंह सामंत था, उन्होंने इनको शरण दी थी। तो जो भी ऑप्शन बी बता रहा है, बी ऑप्शन आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला एक और प्रश्न क्रांति से पूछा है। 1857 की क्रांति के समय है ना, बडलू का युद्ध किन के मध्य हुआ था? कौन सा दोस्तों युद्ध हुआ था? बडलू का युद्ध हुआ था, जो कि किन किन के बीच में हुआ था? मारवाड़ व अहुआ के बीच में, मारवाड़ व आलनियावास के बीच में, मारवाड़ व आसोप के बीच में, मारवाड़ एवं कोठरिया के बीच में। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो बडलू का युद्ध हुआ था दोस्तों, ये मारवाड़ व आसोप के बीच में हुआ था, यानी सी ऑप्शन आप सबका सही है। जो भी ऑप्शन नंबर सी को सही कर रहा है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, अगला प्रश्न आपसे पूछा है। 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? तो यहाँ पर देखो, मैं थोड़ा आपको क्या है ऑप्शन चेंज करके बता देता हूँ। ठीक है ना, देखिए संयुक्त राजस्थान संघ का जो प्रधानमंत्री बनाया था वो बना था गोकुल लाल असावा। कौन बना था? यहाँ पर थोड़ा ऑप्शन कट गया है। गोकुल लाल असावा दोस्तों है वो, यहाँ पर दोस्तों क्या बना था? बिल्कुल गोकुल लाल असावा इसका प्रधानमंत्री बना था प्यारे साथियों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला, राजावटी व नागरचोल किस बोली की उपबोलियां हैं? कमेंट करेंगे। राजावटी और नागरचोल है, ये किस बोली की उपबोलियां हैं? मेवाड़ की, ढूंढाड़ी की, रागड़ी की, बागड़ी की। तो प्यारे विद्यार्थियों, राजावटी व नागरचोल है, ये ढूंढाड़ी की उपबोलियां हैं। किसकी उपबोलियां हैं? ढूंढाड़ी की उपबोलियां हैं। अगला, साधु, शिकारी, सेठ, सेठानी, दूल्हा दुल्हन आदि नृत्य किस में आते हैं प्यारे विद्यार्थियों? साधु, शिकारी, सेठ, सेठानी, दूल्हा दुल्हन, ये सारे नृत्य आते हैं दोस्तों गीदड़ नृत्य में। किस में आते हैं दोस्तों? गीदड़ नृत्य में आते हैं। जो भी ऑप्शन नंबर डी को राइट कर रहा है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, प्रश्नों का लेवल आप देख ही सकते हो प्यारे विद्यार्थियों। अगला प्रश्न आपसे पूछा है। सालनाथ जी, चौकनाथ जी और सवाईदास जी संत किस संप्रदाय के संत है? तो प्यारे विद्यार्थियों, सवाईदास जी है, चौकनाथ जी है, ये क्या है दोस्तों? जसनाथ संप्रदाय के आपके संत है। और जसनाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ कत्रियासर बीकानेर में है, और यहाँ पर अग्नि नृत्य है वो भी किया जाता है। ठीक है, अगला, कान में पहना जाने वाले आभूषण को चिन्हित कीजिए। कान में कौन कौन सा आभूषण पहनते हैं? सुरलिया, मटरमाला, तकिया या मूदड़ी। तो प्यारे विद्यार्थियों, कान में पहना जाता है वो है सुरलिया। सुरलिया आभूषण है वो क्या है दोस्तों? कान का आभूषण होता है। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से किस जिले में नगरीय जनसंख्या के दशकीय परिवर्तन दर का सर्वाधिक है? बिल्कुल आपको बताना है दोस्तों कि नगरीय जनसंख्या में दशकीय परिवर्तन दर है वो सबसे अधिक है। 2001 से लेकर 2011 के बीच में दोस्तों, है ना, नगरीय जनसंख्या दर सर्वाधिक कहाँ पर रही है? तो वो अपने रही है अलवर में। जो भी अलवर कमेंट कर रहा है, अलवर ऑप्शन आप सबका सही है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा सफारी पार्क सही नहीं है? लॉयन सफारी पार्क,
नाहरगढ़ जयपुर, वाटर सफारी चंबल नदी कोटा, है ना, बेलूर सफारी झालावाड़, टाइगर सफारी रणथंभौर व सरिस्का। तो कौन सा सही नहीं है दोस्तों? देखिए बैलून सवारी है वो यहाँ पर झालावाड़ नहीं है। जो भी ऑप्शन नंबर सी को सही कर रहा है बहुत बढ़िया प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोस समूह की मृदा पाई जाती है? एंटीसोस समूह की मृदा है वो कहाँ पाई जाती है? कमेंट करेंगे विद्यार्थियों। पूर्व में, पश्चिम में, दक्षिणी पूर्वी या दक्षिण में? तो एंटीसोस समूह की मृदा राजस्थान के अंतर्गत पश्चिमी भाग में पाई जाती है। कहाँ पर दोस्तों? पश्चिमी भाग में पाई जाती है। अगला, राजस्थान में शीतकाल में होने वाली मावट वर्षा किन कारणों से होती है? मावट वर्षा दोस्तों है क्या? शीतकाल की जो वर्षा होती है उससे मावट कहते हैं, और मावट प्यारे विद्यार्थियों पश्चिमी विक्षोभ से होती है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में 100% पक्का छपता है, तो आप सबको ध्यान रखना। ये 1 नंबर तो दोस्तों यहाँ पर आना, आप बिल्कुल 1 प्रश्न तो यहाँ से आप कवर कर लो। ठीक है, देखिए दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जो विद्यार्थी सीईटी की तैयारी करना चाहता है, सीईटी का संपूर्ण कोर्स आरपी स्टडी ऐप पे उपलब्ध है। बिल्कुल नए सिलेबस के अनुसार जो आपका नया पैटर्न है उसी के अनुसार आपको कोर्स मिलेगा। ये तो संपूर्ण कोर्स दोस्तों है, उसके लिए आप प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करें। उसके बाद अगर आपके पास फ़ोन पे नहीं है, किसी और से पेमेंट करवाना है तो हेल्पलाइन से कॉन्टैक्ट करें। बहुत ही शानदार कोर्स है, सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे मात्र 599 रुपये में। इसकी वैलिडिटी है वो 1 साल तक है। ठीक है, तो ज्वाइन कर लो प्यारे विद्यार्थियों। अगला आपके सामने पूछा है, सांची जनजाति के लोग राजस्थान के किस जिले में मुख्य रूप से पाए जाते हैं? मतलब सांची जनजाति है ना, ये मुख्य रूप से कहाँ पर निवास करती है? तो ये दोस्तों मुख्य रूप से अगर देखें तो भरतपुर में निवास करती है। कहाँ पर? भरतपुर में वो सर्वाधिक पाए जाते हैं। अगला, राजस्थान के निम्न पर्वत चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर क्या करना है दोस्तों? पर्वत चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखिए बढ़ते क्रम में करेंगे ना तो गुरु शिखर सबसे लास्ट में आएगी, क्योंकि गुरु शिखर है वो सबसे ऊंची है। ठीक है, तो सबसे पहले आएगी तारागढ़, कोम्बलगढ़, अचलगढ़ और गुरु शिखर। तो ऑप्शन बी आपका राइट है। गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों। ठीक है, जो कि कहाँ पर है? माउंट आबू सिरोही में, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। ठीक है, अगला, घोड़े की नाल की आकृति वाली रामगढ़ पहाड़ी राजस्थान में कहाँ पर है? प्यारे विद्यार्थियों घोड़े की नाल वाली आकृति दोस्तों रामगढ़ की पहाड़ी है, वो है शाहबाद उच्च भूमि में। कहाँ पर है? शाहबाद उच्च भूमि में स्थित है। देख लो सीईटी वालों ध्यान से, सारे क्वेश्चन आप कॉपी में नोट भी कर सकते हो। ठीक है ना। राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाले निम्नलिखित 3 जिलों का बढ़ता क्रम, बिल्कुल 2011 के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या के हिसाब से क्या करना है आपको? बढ़ता क्रम। तो सबसे कम तो है जैसलमेर में, उसके बाद प्रतापगढ़ में, फिर यहाँ पर दोस्तों आपका हो जाएगा सिरोही में। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी को सही कर रहे हैं, सी ऑप्शन आप सबका सही है। ठीक है, जोधपुर में राजस्थान न्यायिक अकादमी की स्थापना कब हुई? कमेंट करेंगे दोस्तों। जोधपुर में राजस्थान की क्या है? न्यायिक अकादमी है, और इसकी स्थापना 24 जनवरी 2007 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 24 जनवरी 2007। अगला, राजस्थान की प्रथम महिला कौन है जिन्हें राजस्थान के मंत्रिमंडल में स्थान मिला है ना? राजस्थान की दोस्तों पहली महिला जिसको मंत्रिमंडल में स्थान मिला है वो है कमला बेनीवाल। जो भी कमला बेनीवाल बता रहा है बिल्कुल ऑप्शन आप सबका सही है। अगला है साइंस का क्वेश्चन दोस्तों। क्रोमिल क्लोराइड में क्रोमियम के ऑक्सीकरण का अंकमान क्या होता है? यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों, क्रोमिल क्लोराइड में क्रोमियम के ऑक्सीकरण का अंकमान होता है वो होता है +6। कितना होता है दोस्तों? +6 होता है। अगला, निम्न में से किस उपकरण में पारे या मरकरी का प्रयोग नहीं होता है? मरकरी का प्रयोग किस में नहीं होता है? बैरोमीटर, स्पाइग्नोमेनोमीटर, सोनोग्राफी, थर्मामीटर। तो प्यारे विद्यार्थियों बात करें यहाँ पर सोनोग्राफी में, सोनोग्राफी के अंदर पारे या मरकरी का उपयोग नहीं होता है। ठीक है, कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सूचालक है जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? कमेंट करेंगे विद्यार्थियों। कार्बन का ऐसा कौन सा अपरूप जो विद्युत का सूचालक तो होता है बट उसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो वो होता है ग्रेफाइड। कौन होता है? ग्रेफाइड दोस्तों। अगला है दोस्तों पेंसिल का लेड किसका बना होता है? पेंसिल का जो लेड बना होता है मेरे साथियों वो बना होता है ग्रेफाइड का। किसका बना होता है? ग्रेफाइड। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रकाश का वेग सबसे पहले किस में मापा जाता है? देखिए प्रकाश का वेग है वो सबसे पहले दोस्तों रोमर में नापा जाता है। किसमें? रोमर में नापा जाता है। अगला, जब हम समतल दर्पण में देखते हैं तो हम अपने चेहरे का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, इसका कारण क्या है? बिल्कुल जब अपन क्या करते हैं दोस्तों समतल दर्पण में देखते हैं
कहाँ पर देखते हैं? समतल दर्पण में देखते हैं प्रिय विद्यार्थियों तो हमें चेहरे का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। तो बिल्कुल इसका कारण है परावर्तन। किस कारण दिखाई देता है दोस्तों? परावर्तन के कारण। अगला, वर्ष 1957 में अंतरिक्ष में भेजा गया पहला मानव निर्मित उपग्रह कौन सा है? बताएंगे विद्यार्थियों। वर्ष 1957 में अंतरिक्ष में भेजा गया पहला मानव निर्मित उपग्रह है वह है बिल्कुल आपका स्पुतनिक फर्स्ट। ऑप्शन ए सही है। अगला दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है? ISRO का मुख्यालय पर विद्यार्थियों। तो ISRO का मुख्यालय है बेंगलोर में। कहाँ पर दोस्तों है? बिल्कुल बेंगलोर, ऑप्शन आपका सही है। अगला है, मानव एक कायिक कोशिका में गुणसूत्र होते हैं। बिल्कुल, एक मानव की कायिक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं प्यारे विद्यार्थियों? तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, एक मानव की कायिक कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने गुणसूत्र होते हैं? 46। मानव जाति में लिंग निर्धारण किस विधि पर किया जाता है? मानव जाति के अंदर लिंग निर्धारण दोस्तों होता है वो होता है XX और XY से। ठीक है ना, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला दोस्तों, चट्टान पर उगने वाले पादप कहलाते हैं। जैसे कोई चट्टान पे कोई दोस्तों पादप उग जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे दोस्तों कहते हैं शिलाद्विद। क्या कहते हैं? शिलाद्विद। चट्टान पर उगे जाने वाले पादप शिलाद्विद कहलाते हैं विद्यार्थियों। आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? देखिए, आमाशय में दोस्तों हाइड्रोलिक अम्ल। कौन सा हाइड्रोलिक अम्ल है? वो आमाशय में पाया जाता है। अगला, प्रसव के दौरान गर्भाशय पेशियों पर कार्य करने वाला हार्मोन। कमेंट करेंगे विद्यार्थियों। प्रसव के दौरान गर्भाशय पेशियों पर कार्य करने वाला हार्मोन होता है उसे कहते हैं ऑक्सीटोसिन। क्या कहते हैं? ऑक्सीटोसिन कहा जाता है। अगला, रक्त में भोजन की अधिकतम मात्रा किस में अवशोषित होती है? फटाफट कमेंट करेंगे। रक्त में भोजन की अधिकतम मात्रा किस में अवशोषित होती है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त को उत्तर चुनिए। तो सबसे उपयुक्त रहेगा यहाँ पर आपका इलियम यानी शुद्रांत्र। तो जो भी ऑप्शन ए बता रहे हैं ए सही है। देखो, साइंस भी आपकी अच्छी खासी आने वाली है। ठीक है ना। अगला है हिंदी। हिंदी से प्रश्न पूछा है, चौराया में कौन सा समास है? चौराया विद्यार्थियों, चौराया शब्द में द्विगु समास है। कौन सा समास है? द्विगु समास। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? अन्य, अकेला, प्राचार्य, अन्वेषण। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर है ना अकेला। अकेला में कोई भी उपसर्ग है वो नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने भी कोर्स नहीं लिया, आपको पता है सीईटी इस बार बहुत हार्ड होने वाली है दोस्तों। अगर आप चाहते हो सीईटी पहली बार में निकल जाए, ठीक है ना, अगर सीईटी आपके नहीं निकली तो बिल्कुल आपको पता है आगे वाली वैकेंसी में किसी में भी फॉर्म नहीं भर पाओगे। इसलिए सीईटी की तैयारी करने के लिए RP स्टडी आप डाउनलोड करें और यहाँ से बढ़िया तरीके से कोर्स ज्वाइन करके तैयारी स्टार्ट करें आज से ही। ठीक है। अगला, आंशिक शब्द में प्रत्यय है। बिल्कुल, आंशिक में प्रत्यय है दोस्तों इक प्रत्यय। आंशिक कौन सा प्रत्यय है? इक प्रत्यय दोस्तों। अगला है अतिवृष्टि शब्द का विलोम शब्द। अतिवृष्टि है ना, अतिवृष्टि का विलोम आपका रहेगा अनावृष्टि। क्या रहेगा? अनावृष्टि। ठीक है। अगला, शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है। वाक्य में रेखांकित शब्द है। देखो यहाँ पर रेखांकित शब्द तो देखा जाए ना, है ना, शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है। आपको यहाँ पर क्या बताना है कि शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है। रेखांकित दोस्तों है ना, रेखांकित है कोई, तो कोई यहाँ पर क्या है दोस्तों? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा से बना विशेषण नहीं है? बताओ भाई, भाववाचक संज्ञा से बना विशेषण कौन सा नहीं है दोस्तों? तो वो आपको रहेगा प्राथमिक। प्राथमिक दोस्तों भाववाचक संज्ञा से बना विशेषण नहीं है यहाँ पर। अगला, गीता मंद मंद मुस्कुरा रही है। वाक्य में मंद मंद क्या है? गीता है वो मंद मंद मुस्कुरा रही है दोस्तों, और मंद मंद क्या है यहाँ पर? क्रिया विशेषण है। ठीक है ना। इनमें से किस वाक्य में आक्रामक क्रिया का प्रयोग हुआ है ना? मजदूर गहरी नींद में सो रहा है, किसान फसल काट रहा है, बालक दूध पी रहा है, बच्चे पतंग उड़ा रहे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आक्रामक क्रिया की बात करें तो वो आपके रहेगी मजदूर गहरी नींद में सो रहा है। ठीक है। अगला, पाखंडी व्यक्ति के लिए कौन सा मुहावरा सही रहेगा? है ना, बच्चियां के ताऊ, बुगला भगत, पेंतरेबाज, माई का लाल। जो पाखंडी व्यक्ति होता है दोस्तों उसके लिए अगर मुहावरा देखें तो रहेगा बुगला भगत। क्या रहेगा? उसे बुगला भगत कह सकते हैं। अगला दोस्तों, जो किसी बात या उक्ति को तुरंत सोच ले उसके लिए एक शब्द। बिल्कुल है ना, ऐसा व्यक्ति जो किसी बात को तुरंत सोच ले तो बिल्कुल उसको एक शब्द क्या कहेंगे? प्रत्युम्नति कहेंगे। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही है।
अगर आपको ये क्लास दोस्तों इंपॉर्टेंट लग रही है, क्लास में मज़ा आ रहा है, तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लाइक एंड सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो सब्सक्राइब कर ले। अगला है दोस्तों, जमात में करामत का अर्थ क्या है। जमात में करामत का अर्थ है दोस्तों, बिल्कुल आपका रहेगा एकता में शक्ति होती है। ठीक है, क्या होता है, एकता में शक्ति। निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइसेस का उचित समूह कौन सा है। कंप्यूटर का बहुत शानदार प्रश्न आपसे पूछा है। आपसे क्या पूछा है साथियों, इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से है इसमें। तो देखिए, स्कैनर है ना, IMCR और टच स्क्रीन, तीनों के तीनों दोस्तों क्या है यहाँ पर, इनपुट डिवाइसेस हैं। ठीक है। अगला, कंप्यूटर का बुनियादी आर्किटेक्चर सबसे पहले किसके द्वारा विकसित किया गया था दोस्तों। कंप्यूटर का बुनियादी आर्किटेक्चर दोस्तों है वो सबसे पहले किसके द्वारा तैयार किया गया, विकसित किया गया दोस्तों, तो वह था जॉन वॉन न्यूमैन। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही है। CPU का पूरा नाम, बहुत बार प्रश्न आ चुका है प्यारे साथियों। CPU की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है ना, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक क्या है। प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर है उसका मुख्य घटक दोस्तों है ना, वो आपको बताना है वो क्या है। बहुत बढ़िया, तो वो दोस्तों क्या हो जाएगा, वो होगा वैक्यूम ट्यूब और वाल्व। ठीक है, बी सही है। जो पहले के कंप्यूटर थे उसमें क्या हो रहा था दोस्तों, वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग होता था। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर विकसित किए गए। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर विकसित हुए हैं दोस्तों 1956 से 1965 तक। तो बी ऑप्शन एकदम आपका राइट रहेगा। ठीक है, कंप्यूटर की मैंने आपकी अलग से क्लास ले रखी है, तो वो भी आप जरूर देखना, उससे भी आपकी कंप्यूटर में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा है वो हेल्प हो जाएगी। अब देखते हैं अगला प्रश्न पूछा है, मिसेस यूनिवर्स 2025 का ताज पहनाने का सम्मान किसे मिला है। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, मिसेस यूनिवर्स का दोस्तों जो ताज मिला है वो मिला है शेरी सिंह को। किसे मिला है, शेरी सिंह को। अगला है, भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास है ना, आस्ट्रा हिंद 2025 का आयोजन किस देश में हुआ है, तो वो हुआ है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर हुआ है, ऑस्ट्रेलिया। भारत का सबसे बड़ा IB डेटा अब किस शहर में बनाया जाएगा। बिल्कुल, ये जो बनाया जाएगा मेरे विद्यार्थियों, ये विशाखापट्टनम में बनाया जाएगा। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा किस सन में जैव विविधता एक्ट बनाया गया था। केंद्र सरकार द्वारा जैव विविधता एक्ट दोस्तों बनाया गया था, तो वो किस वर्ष बनाया गया था, 2000। बिल्कुल फटाफट कमेंट करेंगे, सभी साथी कमेंट कर बता देंगे यहाँ पर कौन सा उत्तर आप सबका सही रहेगा। तो ये 2002 में बनाया गया था। कब बनाया गया, 2002 में। अगला, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक स्थलाकृति नहीं है। बिल्कुल, तो नहरें दोस्तों हैं वो प्राकृतिक स्थलाकृति है, वो दोस्तों नहीं है। ठीक है, तो नहरें अपन आपको पता है नहर खुद से बनाई जाती है। ठीक है, तो जो भी विद्यार्थी CET, BSTC, रीट, हाईकोर्ट किसी भी अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो प्ले स्टोर से RP स्टडी ऐप को डाउनलोड करके घर बैठे शानदार कंटेंट के साथ तैयारी कर सकते हो। प्यारे विद्यार्थियों, CET की क्लासें कंटिन्यू और भी आती रहेगी, तो आप सभी क्लास को लाइक सब्सक्राइब कर लो और हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाओ। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। एक प्यारा सा कमेंट कर देना कि ये सेशन आपको कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।